हालेलुया, जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान लगाएंगे और कुछ पल हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और एक ऐसी बात को आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं जो बहुत पुरानी है, पर इस तरफ जब परमेश्वर मेरे ध्यान को लेकर गया तो मैंने बहुत गंभीरता से इस बात को सीखा और दुआ की। और कलाम में मिलेगा ये जिक्र आपको लूका किताब उसका 23 बाब, बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्सेस 39 to 43। लूका 23:39 से 43वीं आयत तक आज का वचन होगा। और ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह पकड़वा दिया गया है, और उस समय की बात है जब वो क्रूस पर लटका हुआ है। और जब वो क्रूस पर लटका हुआ है तो यीशु मसीह का क्रूस बिल्कुल बीच में है, और एक चोर उसके दाएं और एक चोर उसके बाएं लटका हुआ है। हालेलुया। और कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। एक बड़ी भीड़ है जो नीचे खड़ी हुई है, एक बड़ी भीड़ है जो तमाशा देख रही है, एक बड़ी भीड़ है जो हुल्लड़ मचा रही है। पर क्रूस पर 3 लोग हैं, एक यीशु मसीह जो सेंटर में है, एक दाएं और एक बाएं, और ये दोनों चोर हैं। हालेलुया। और यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे जी, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जी। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू भी वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम न्याय अनुसार बिल्कुल ठीक दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जी। तब उसने कहा, जी, हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। जी। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर के वचन और के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। मुझे लगता है ये दुनिया का एक सबसे छोटा कन्वर्सेशन है जहां पर एक चोर के आखिरी लम्हे में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से आमने सामने हो रही है क्रूस के ऊपर, और उसके बाद उसकी डायरेक्ट एंट्री स्वर्ग के राज में हो रही है। हालेलुया। इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कि ये संडे स्कूल कब गया, इसका चर्च में इसकी मेंबरशिप कितनी लंबी थी, ये कितना वफादार था परमेश्वर के लिए, इसने बपतिस्मा लिया था या नहीं लिया था, क्या चीजें थी क्या नहीं थी। पर अच्छी बात यह थी कि उस मौत के आखिरी लम्हों में, उन आखिरी घंटों में, उन आखिरी पलों में आज अगर इस चोर को क्रूस मिल रहा है तो वो यीशु मसीह के साथ मिल रहा है। हालेलुया। आई होप दिस इज द स्मॉलेस्ट कन्वर्सेशन ऑफ सैल्वेशन। ये एक सबसे छोटा कन्वर्सेशन है सैल्वेशन का, और मुझे ये मालूम है और मैं ये विश्वास करता हूं इन दोनों चोरों को यीशु मसीह के बारे में मालूम था। हालेलुया। They both knew about Jesus। तभी तो पहले वाला कह रहा है यदि तू मसीह का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। उसे मालूम था कि इसमें बचाने की सामर्थ है, ये बचा सकता है, ये यहां पर चीजों को थाम सकता है, रोक सकता है, बचा सकता है, क्योंकि इस अपने जान की परवाह थी इस चोर को। पर दूसरा वाला चोर कह रहा है हम अपने किए का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई दंड के योग्य काम नहीं किया है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसने कोई पाप नहीं किया है। और दूसरा चोर कह रहा है हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। द स्मॉलेस्ट कन्वर्सेशन ऑफ सैल्वेशन।
जमीन के ऊपर सबसे छोटी जो बात हो रही है उद्धार के बारे में, और एक लाइन में उसने कहा, हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए, उसे मालूम था ये राजा है, उसे मालूम था ये स्वर्ग उसका है, उसे मालूम था ये जमीन उसकी है, उसे मालूम था कि ये जो मेरे सामने लटका हुआ है, ये जो सेंटर पे लटका हुआ है, ये सिर्फ यीशु नहीं है, पर ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, और इसमें वो सामर्थ है कि मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे स्वर्गों में दाखिल कराया। हालेलुया। आज का वचन का विषय है, डू यू रिकॉग्नाइज हु जीसस इज फॉर यू? क्या आपको मालूम है कि आप जानते हैं परमेश्वर आपके लिए क्या है और वो आपके लिए क्या कर सकता है? हालेलुया। इस चोर को यह मालूम था कि यह स्वर्ग के राज का वारिस है और यह मुझे स्वर्ग के राज में प्रवेश करा सकता है। हालेलुया। बिकॉज ही माइट हैव हर्ड अबाउट सैल्वेशन। इसके पास उद्धार था नहीं, पर इसने उद्धार के बारे में सुना था। हालेलुया। इसके पास अनंत जीवन की मिरास थी नहीं, पर इसने अनंत जीवन के बारे में सुना था और इसे मालूम था ये जो बीच में लटका हुआ है, ये अनंत जीवन देने वाला जीवित परमेश्वर है। डू यू रिकॉग्नाइज हु जीसस इज फॉर यू? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके लिए क्या है? इसे मालूम था मैंने जो काम किया है उस हिसाब से मुझे नरक मिलना चाहिए। आई विल बी द पार्ट ऑफ हेल। मैं नरक में जाऊंगा। पर इससे क्या मालूम था, क्या जब मुझे क्रूस मिलेगी और मुझे क्रूस पर मारा जाएगा, तो एक क्रूस पर वहां पर यीशु मसीह भी होगा। हालेलुया। एक क्रूस पर यीशु मसीह भी लटका होगा और उस क्रूस पर मैं उससे बातचीत कर लूंगा और मुझे उद्धार मिल जाएगा। जरा सोचिए, जिसको यह लग रहा था कि वो नरक में जाएगा, उसकी मुलाकात स्वर्ग में मूसा से हो रही है। वो स्वर्ग में अब्राहम से मिल रहा है, वो स्वर्ग में एलिया से मिल रहा है। हालेलुया। वो स्वर्ग में दाऊद से मिल रहा है, वो अय्यूब से मिल रहा है, वो नूह से मिल रहा है। उसे लगता था मैं तो इन सब को देख भी नहीं सकता हूं, पर आज इनसे मुलाकात कर रहा हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने ये पहचान लिया था अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पर यदि मैं अनंत जीवन की मिरास को मांग लूं तो ये परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। God's people, I want to tell you one thing. It's very important to recognize Jesus, that Jesus can do anything and everything. I appreciate निधि। पहली बात तो इस कंडीशन में चर्च आना ही बड़ी बात होती है। When you know your father is weak. हालेलुया। लखनऊ में ही है ना पापा? ऐसी कंडीशन में छोड़कर आना मुश्किल होता है। और जब हार्ट के इश्यूज हो, सामने परेशानी हो, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेना कि यहोवा तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये रिकॉग्नाइज कर लेना जब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान कोलैप्स हो सकते हैं, यहाँ पर चीजें इस तरीके से हो सकती हैं, यहाँ पर चीजें खराब हो सकती हैं, एंड यू माइट लूज योर फादर। आप अपने पिता को खो सकते हैं, और उन सब चीजों के बीच में, उसी हॉस्पिटल के बीच में आप लारी में जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा खड़े होने का। जितनी देर अपने पेशेंट को दिखा रहे होंगे, उतनी देर में 4 डेड बॉडीज निकल चुकी होंगी वहां से। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस खड़ी होगी, डेड बॉडीज पे डेड बॉडीज निकल रही होंगी, और लोग रोते हैं, वहां पर बिलखते हैं, परेशान होते हैं। इस ऐसी को जगह है, और उन सब चीजों के बीच में खड़े होकर अगर आप ये कह रहे हैं यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसका मतलब है आप जानते हैं कि यहोवा मृतकों में भी जान डाल देने वाला परमेश्वर है। There is a God whom we serve, and he can do everything and everything and everything. Hallelujah. I know and I believe in my negative circumstances. मेरी नकारात्मक परिस्थितियों में मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ये क्रूस मेरे लिए आम क्रूस नहीं है, पर इस क्रूस से सामर्थ बहती है और जय बहती है। हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हम ये विश्वास
विश्वास करते हैं मैं रात में रो रहा हूं पर मुझे पता है सवेरे आनंद पहुंचेगा और वो आनंद मसीह की ओर से होगा। अब्राहम को मालूम था जिसने मुझे कहा है कि इस देश को छोड़ के जाए वही परमेश्वर है जिसने कहा है वो पूरा करने की सामर्थ रखता है। नूह को यह मालूम था जिसने कहा है तुम जहाज बनाओगे वही है परमेश्वर जो जल प्रलय में मेरे और मेरे खानदान को बचाएगा। हालेलुया। There is a God. There is Jesus. हमने सीखा है, मेरे कलाम को सिखाया गया है। We come on Sundays to listen the word of God. और वचन में लिखा हुआ है श्रापित है वो जन जिसका भरोसा मनुष्यों पर है। श्रापित है वो जन जिसका भरोसा मनुष्यों पर है। और जब उसका समय खराब होगा तो उसके पत्ते भी मुरझा जाएंगे। पर धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर है, क्योंकि लिखा हुआ है वो काल के दिनों में भी पेट भर खाने पाएगा। हालेलुया। और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। Recognize God, recognize the work of God, and recognize the power of God. Hallelujah. Recognize the power of God. ये वही परमेश्वर है जो हिजकियेल की किताब में 37 बाब में सूखी हड्डियों की तराइयों में खड़ा हुआ है और सूखी हड्डियों में जान डाल देने वाला परमेश्वर है। सूखी हड्डियों को एक मनुष्य का रूप दे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसके बोल देने पर से उजियाला हो गया, बादल बन गया, समुद्र बन गया। ये वो परमेश्वर है जो कौओं को आज्ञा देता है और कौवे एलिया को खाना खिलाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो पशुओं का पेट भरता है। ये परमेश्वर है जिसने जो मेरा और आपका पेट भरता है। We very easily recognize people who are rich. हम बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं और पहचान जाता है कौन अमीर है, क्योंकि उससे मदद मांगना आसान होगा, उससे कहना आसान होगा, उससे जरूरतें सही समय पर कह देने से जरूरतें पूरी हो जाएंगी। But you know what? अगर आपको यह पहचानना है कि आपका परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, यदि आपको पहचानना है आपका परमेश्वर यहोवा ये परमेश्वर है जो इंतजाम करता है। मैंने पिछले साल कहा था इस बात को, जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो और आपके पास संसाधन ना हो, आपके पास रुपया ना हो, तो मनुष्यों की ओर मत देखिएगा। अगर आपको यह मालूम है कि जिसने अब्राहम के लिए किया वो आपके लिए भी करेगा, तो अपने हाथों को आखिरी समय तक उधार के लिए मत बढ़ाना किसी के सामने कि भैया हमें कुछ दिन के लिए उधार दे दीजिए, हम आपका पैसा लौटा देंगे। पर दाऊद के समान अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइएगा और अपनी आंखों को परमेश्वर को उठाकर कहिएगा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। हमें रिकॉग्नाइज करना है ही इज यहोवा जायरा, वही हमारे परमेश्वर है। जब हम बीमार होंगे और तकलीफ में होंगे, बिस्तर पर होंगे, हमें रिकॉग्नाइज करना है वो हमारे लिए यहोवा राफा परमेश्वर है। जब गड़बड़ियों से घिरे होंगे, हमें रिकॉग्नाइज करना है वो हमारे लिए यहोवा शालोम परमेश्वर है जो शांति का दाता है। एक पल में चोर ने भाप लिया, हे परमेश्वर जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, और परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यूहन्ना की उसका 4 बाब, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 19, 4 बाब उसकी 19वीं आई। यहां परमेश्वर बात कर रहा है सामरी स्त्री से, और जब सामरी स्त्री से बात कर रहा है, सामरी स्त्री को नहीं मालूम है कि ये कौन है।
सामने स्त्री को नहीं पता है ये जो मुझसे बात कर रहा है, मुझसे जो पानी मांग रहा है, ये कौन है। हालेलुया। पर यीशु को मालूम है वो क्या करने के लिए आया है। और जब वो बातें कर चुका तो कहने लगा कि अपने पति को बुला ला। उस स्त्री ने कहा मेरे पास पति नहीं। यीशु ने कहा तू ठीक कहती है तेरे पास पति नहीं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अभी भी तू जिसके साथ है वो तेरा पति नहीं है। हालेलुया। और यहीं पर वो सामरी स्त्री पहचान गई कि जो मुझसे बात कर रहा है वो एक आम इंसान नहीं है। और 19वीं आयत में ये कहने लगी, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है, हे प्रभु मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। स्त्री पहचान गई ये जो खड़ा हुआ है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये भविष्यवक्ता है, ये जीवन दाता है, ये जीवन को संपन्न करने वाला परमेश्वर है। और उसकी 27वीं आयत से 29वीं आयत तक स्त्री का से लिखा हुआ है, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करके कहने लगे वो स्त्री से बातें कर रहा है तो अभी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। हालेलुया। She recognized. Now she knew he is Jesus. उसने अपने घड़े को फेंक दिया और दौड़ती हुई समारिया में प्रचार करने लगी कि मुझे भविष्यवक्ता मिल गया है। हालेलुया। प्रचार करने लगी कि जो कुछ भी मैंने किया है उस परमेश्वर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं उसी दिन से उस स्त्री का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। इसने कभी प्रचार नहीं किया होगा, ये अपने मुंह को छुपाकर घर से निकलती होगी क्योंकि ये 5 पति कर चुकी थी। पर आज जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, इसने घड़ा छोड़ दिया है और एक्साइटमेंट से भरकर, खुशी से भरकर ये सारे समरिया में प्रचार कर रही है मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया। आई फाउंड जीसस। Now I know Jesus। और आपको मालूम है इस स्त्री की गवाही से बहुत से लोगों ने समरिया में प्रचार किया और उसके बाद लोग भी कहने लगे अब हमें तेरी गवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जान गए हैं जगत का उद्धारकर्ता मसीह यही है। परमेश्वर के लोगों, आपने जब ये जान लिया कि परमेश्वर उद्धार का कारण है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो फिर गुनाह ना करो। फिर अपनी जिंदगी को इस संसार के में ढालकर अपने आप को खराब मत करो। संसार और संसार की बातें मिट जाएंगी, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा और परमेश्वर में बना रहेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। लोभ, लालच, घमंड, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े ये संसार से आते हैं, पर परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन आता है। हालेलुया। शमौन पतरस कर क्या रहा था? शमौन और उसका भाई मछलियां पकड़ रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आओ गहरे में जाल डालो। उसने कहा हमने रात भर मछलियां पकड़ी है और हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मेरे कहने से जाल डाल। और जब उसने कहने से जाल डाला तो लिखा हुआ है बहुत सी मछलियां ढेर लाए और इतनी मछलियां ढेर लाए कि उनके जाल फटने लगे। और उसके बाद जब वो किनारे पर उन्होंने नाव लगा ली, अब इन्हें करना तो ये चाहिए था कि ये तो नाव इसीलिए ले गए थे कि मछलियां पकड़े, अब तो करना ये चाहिए था ये ले जाकर उन मछलियों को बेचते और अपने लिए बहुत सा धन कमाते, बहुत सा रुपया कमाते। पर लिखा हुआ है जब यीशु ने कहा आज से तू मनुष्य मछलियों का नहीं पर मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा, उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया, अपने जीवनों को छोड़ दिया, अपने रोजगार को छोड़ दिया, अपनी सब चीजों को छोड़ दिया और लिखा हुआ है ये यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। They followed Jesus। ये यीशु के पीछे हो लिए।
क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया था जो हमने मेहनत की, हमारी मेहनत से मछलियां पकड़ में नहीं आई और इसके कहने से मछलियां तुरंत आ गई। अगर ये कर सकता है तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, ये क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये जीवित परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसके बस में क्या कुछ नहीं हो सकता है। He can do anything and you know he started following Jesus। वो यीशु के पीछे चलने लगा और मैं धन्यवाद करता हूं पतरस नए नियम की पहली कलीसिया का पासवान बना। हालेलुया। और जब पासवान बना तो लिखा हुआ है अब पतरस के पास ये वाली सामर्थ है कि लोग अंधों को, लंगड़ों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को रोड पर और चौकों पर बिठा दिया करते थे और पतरस की चंगाई उन बीमारों पर पड़ती थी और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। When you recognize who Jesus is, when you recognize the work of Jesus, when you recognize the power of Jesus, when you recognize the strength of Jesus, you will know there is only Jesus who can transform your life. Hallelujah. There is only God, there is only Jesus who can love you. सामर्थ परमेश्वर में है, बल परमेश्वर में है, चंगाई परमेश्वर में है, अभिषेक परमेश्वर में है। हालेलुया। कलीसिया क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी चय रखी। कितने लोगों को विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है? डू यू बिलीव हमारे लिए बड़ी चय रखी है? मालूम है क्यों? क्योंकि जब मैंने थी अभी अपनी गवाही को कह रही थी तो पवित्र आत्मा मुझसे इस बात को कह रहा था कि इस कलीसिया के हर परिवार के लिए उनके विश्वास के अनुसार बड़ी चय है। मैंने कहा परमेश्वर कैसे? मैं और उसी समय पर परमेश्वर सवाल पूछा। मैंने कहा परमेश्वर कैसे? ये कैसे होगा? जय की घोषणा कैसे होगी? तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। हमने बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाए, सारी चीजें की, पर जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, जनवरी में शुरू होते ही बुरी खबरें आने लगी। बैड न्यूज़ स्टार्टेड कमिंग। चाहे वर्षा की खबर हो, एक ही दिन में वर्षा की खबर हुई, मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया। उसी दिन कैथरीन आंटी की खबर आई, बेलिदी के पापा की खबर आई। इन सब तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। हमारे पापा के साथ हुआ जो मम्मी ने भी बताया, लगभग 10-15 मिनट तक अनकॉन्शियस थे, उनके अंदर जान ही नहीं थी। एवरीथिंग वाज सो वर्स्ट। पर इन सब चीजों में दो चीजें थी। पहली चीज, परमेश्वर इन सब परिस्थितियों के बीच में खड़ा था। दूसरी चीज, इन सब चीजों के बीच में एक भी ऐसा नहीं रहा जिसकी जान गई हो। हालेलुया। एक भी ऐसा नहीं रहा जो मरा हो। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर खड़ा है और उसने कहा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें जीवन की मिरास देने के लिए आया, मैं तुम्हें जीवन दान देने के लिए आया हूं। जनवरी के महीने में भी खत्म नहीं हुआ जनवरी, आधा भी जनवरी अभी गुजरा नहीं, आज 12 तारीख है। हालेलुया। जनवरी के महीने में शैतान कोशिश कर रहा है हमारे विश्वास को डगमगाने की, शैतान कोशिश कर रहा है हमारे शरीर को कमजोर करने की, शैतान कोशिश कर रहा है हमें कमजोर बना देने की, हमें पैसों में कमजोर बनाने के लिए, हमें शरीर में कमजोर बनाने के लिए, हमें आत्मा में कमजोर बनाने के लिए, हमें परिवार में कमजोर बनाने के लिए, हमें निर्बल कर देने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की सेवा ना कर सके, हम उसकी उपस्थिति में ना जा सके, हम उसकी आराधना ना कर सके, हम सोचे हम क्या गवाही देंगे। पर इन सब चीजों के बीच में जैसे बहन ने इस चीज को बताया, परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। और शैतान का बल और शैतान की सामर्थ और अंधकार की सामर्थ यीशु मसीह के पैर के नीचे है। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह के पैर के नीचे है, और जब यीशु मसीह के पैर के नीचे शैतान है तो वो विश्वासियों को जय से भरेगा। हालेलुया। जय से भरेगा। एंड दिस ईयर विल ब्रिंग बिग विक्ट्री। उसके पास सामर्थ है।
रिकॉग्नाइज करो उसकी सामर्थ को। कई बार हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पास्टर के पास बड़ी सामर्थ है, इस डिनोमिनेशन के पास बड़ी सामर्थ है, ये बोल देते हैं और हो जाता है, ये कह देते हैं दुआ पूरी हो जाती है। नो, वी डोंट हैव द पावर, बट वी प्रे द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर की सामर्थ में काम करते हैं। वी प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस ओवर एवरीथिंग। हालेलुया। यीशु सर्वशक्तिमान है और सामर्थी है। इस पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया याईर ने, और मत्ती किताब में 9 उसके 18वीं आयत से 22वीं आयत तक आप घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। इतना समय नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं इस समय पर, और अब याईर की कहानी को जानते हैं। और इस कहानी इस वर्सेस में 19वें वर्ष से लेकर 22वीं वर्ष तक 2 कहानियां हैं। और यहां पर पता याईर क्या कह रहा है, आप इसको पढ़िएगा। और याईर यहां पर कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरी बेटी मर गई। जब अपने कन्वर्सेशन को शुरू ही कर रहा है तो शुरू करते करते कह रहा है, परमेश्वर मेरी बेटी, अब जब बेटी मर गई है तो तुम्हें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता क्या है? लिखा हुआ है वो उनसे ये बात कह ही रहा था, 18 वर्ष में लिखा हुआ है, वो उनसे बात कह ही रहा था कि देखो, सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी बेटी अभी मरी है, बिल्कुल अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। कैन यू जस्ट इमेजिन? चल क्या रहा है? आप सोच सकते हैं चल क्या रहा है? बीमार नहीं है कि दुआ की जाए, अस्पताल लेकर जाया जाए, दवाई दी जाए, ऑक्सीजन लगाया जाए, ये मर गई है। पर मुझे मालूम है याईर को मालूम था, याईर ने सुना था कि यीशु चंगा करता है, याईर ने सुना था कि वो मृतकों में जान डालता है। याईर को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और वो कहने लगा, मेरी बेटी मर गई है, पर तू चल उस पर हाथ रख दे और वो जीवित हो जाएगी। विश्वास देखिए उसका, वो मर गई है, सांसें नहीं आ रही, ना जाने कितने घंटे हो चुके हैं, पर कह ले तू चल और हाथ रख दे और वो चंगी हो जाएगी। रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ गॉड। तू चल, कम विथ मी टू माय हाउस, कम जीसस, कम टू माय हाउस। मैं अपनी सबसे बड़ी परिस्थितियों में तुझे बुला रहा हूं परमेश्वर। तू आ। मेरी बीवी रो रही है घर के अंदर, मेरे दोस्त घर के अंदर है, वो रो रहे हैं, मेरी बेटी के चारों ओर, उसकी खाट के चारों ओर बैठकर वो आंसू बहा रहे हैं, पर तू चल और तू हाथ रख दे और वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। आर यू गेटिंग? आप समझ रहे हैं? वी डोंट कॉल गॉड। इन सब परिस्थितियों के बीच में हम लोगों की ओर देखने लगते हैं, हम इंतजाम कहां से होंगे उनकी ओर देखने लगते हैं, पर कहना तो सिर्फ इतना सा है, उन सब परिस्थितियों के बीच में, हे परमेश्वर तू चल, मेरे घर चल, मेरी बीवी पे हाथ रख दे वो ठीक हो जाएगी, मेरे पति पर हाथ रख दे वो ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चों पर हाथ रख दे वो ठीक हो जाएगा, मेरे पिता पर हाथ रख दे वो ठीक हो जाएगा, मेरे घर में तू चल परमेश्वर। और यकीन करिएगा, जब परमेश्वर आपके घर के अंदर आएगा और वो हाथ रखेगा तो आश्चर्यक्रम होगा, आश्चर्यक्रम होगा। तू चल, कम गॉड, कम टू माय हाउस, कम इन माय सिचुएशंस, कम इन माय क्राइसिस। मेरी कमती में आ परमेश्वर, मेरे घर में आ परमेश्वर, मेरी बीमारी में आ, मेरी कमजोरियों में आ, क्योंकि मुझे मालूम है जब तू आएगा। आई नो, आई रिकॉग्नाइज यू लॉर्ड। मैं पहले भी देख चुका हूं, मैं पहले भी जान चुका हूं, मैंने पहले भी इस बात को महसूस किया है, और मेरा अनुभव है परमेश्वर, जब तू आता है तो चीजें बदल जाती है, जब तू हाथ रखता है तो चीजें बदल जाती है। उसके आगे एक औरत खड़ी है, यीशु जा ही रहा था,
उस मृतक लड़की पर हाथ रखने के लिए कि एक औरत आ गई जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। एंड शी रिकॉग्नाइज्ड गॉड। इसने भी यीशु को देखा नहीं था, इसने यीशु को देखा नहीं था कि यीशु दिखता कैसा है। इसने यीशु का शायद अक्षर कर्मों को देखा नहीं था कि वो अक्षर कर्म कैसे करता है। उसने देखा नहीं था जीवित कैसे करता है। उसने देखा नहीं था 5000 की भीड़ को कैसे खिलाता है। पर वो उसने सुना था देयर इज जीसस जो बड़े काम करता है। उसने ये सुन रखा था और जिस दिन उसे मालूम पड़ा आज मेरे गांव में यीशु आ रहा है, मालूम है वो अशुद्ध थी, लोग उसे घर में नहीं बैठाते थे, लोग उसे घर के बाहर खाना दिया करते थे, लोग उसका तिरस्कार किया करते थे, लोग उसे बदनाम किया करते थे, उससे हाथ नहीं मिलाते थे, उसको अपने घर में नहीं बुलाते थे। और एक दिन जब उसको ये पता चला 5000 की भीड़ आ रही है और उनके बीच में यीशु आ रहा है, उसे मालूम था आज मेरा विश्वास बड़ा है और आज मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मुझे मालूम है मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और यीशु के समीप वो भीड़ के बीच में से भागती भागती पहुंची। बहुत से लोगों ने कहा यह शुद्ध स्त्री है, बहुत से लोगों ने कहा इसको लहू बहने का रोग है, बहुत से लोगों ने कहा यह तिरस्कारित औरत है, पर इसने इस बात की चिंता नहीं करी। और उस जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ, यीशु से सामर्थ निकली और वो स्त्री चंगी हो गई। She knew in her faith that he is powerful. इससे पहले डॉक्टर के पास गई है, दवाइयां ली है, पर चंगी नहीं हुई है। But God's people ऐसे अपने विश्वास को परमेश्वर पर लगाओ, रखो परमेश्वर के सामने कि उसमें से सामर्थ निकले। हालेलुया। उसमें से सामर्थ निकले। ये कहते रहो यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, तो वो जय देगा। हालेलुया। उसके सामने ठहरे रहो तो वो जय देगा, उसके भवन में रुके रहो तो वो जय देगा। जनवरी का महीना जितने भी दुखों को लेकर आया है, अभी साल शुरू हुआ है और अब कह रहे हो क्या मनहूस साल है, अभी शुरू होता ही गड़बड़ियां हो रही है। नो, ये मनहूस और बदकिस्मत साल नहीं है, पर यही साल आपको और खड़ा करेगा, यही साल आपको और ऊंचाइयां देगा, यही साल आपके पैरों को मजबूत करेगा। और ये साल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं बताना चाहता हूं, पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और धर्मियों की चाल ऊपर की ओर जाती है। हालेलुया। धर्मी कभी नीचे नहीं गिरता है, धर्मी कभी नीचे नहीं आता है, धर्मी को परमेश्वर ऊपर ले जाता है। Wait for the next day, wait for the next moment, and you will see the glory of God. Hallelujah. Wait for the next month and you will see the glory of God. जब मैं अपने परिवार के साथ इस कड़ी समय आप पर खड़ा हुआ हूं, क्या हम किन्हीं परिस्थितियों से नहीं गुजर रहे होंगे? But when I'm standing here in my faith, I know there is a big victory waiting for me. Hallelujah. क्योंकि हमारा भरोसा और हमारे खानदान का भरोसा किसी और बात पर नहीं है, हमारा भरोसा जीवित यीशु पर है। हमने बहुत वर्षों पहले इस बात का अनुभव कर लिया था कि सिर्फ यीशु ही है जो काम कर सकता है, और आज भी हम कह रहे हैं सिर्फ यीशु ही है जो काम कर सकता है। Recognize God, recognize Jesus, because लिखा हुआ है वो शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो विलाप को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। याईर के घर में अभी तक रोना था, अब याईर के घर में हंसना हो रहा है। अब याईर के घर में सब खुश है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु आया है, उसने हाथ रखा है और लड़की चंगी हो गई है, जीवित हो गई है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग आज किन सोच के साथ, किन परिस्थितियों के साथ यहां पर बैठे हैं, पर मुझे यह जरूर पता है जो परमेश्वर याईर के घर में अद्भुत काम कर सकता है, जो परमेश्वर अब्राहम के घर में अद्भुत काम कर सकता है, जो परमेश्वर मरियम और मार्था के घर में बड़े और अद्भुत काम कर सकता है, वो मेरे और मेरी कलीसिया में भी बड़े और अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। Only he can do. Thank you Jesus। यशायाह किताब में लिखा है
और अब तुम्हारे घरों से रोने और सुस्तियों का शब्द बंद हो जाएगा। रोने और सुस्तियों का शब्द बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में हर्ष और आनंद का शब्द गूंजेगा। और तब हम ये कह पाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। कभी इस बात को मत भूलिएगा, शैतान अंधकार और अंधकार की सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है, नहीं है, पर वो यीशु के पैरों के नीचे है। हालेलुया। आइए जगह पर खड़े हो, धन्यवाद करें परमेश्वर का। In this year, let we recognize the power of God. In this year, let we recognize what God can do for us, what Jesus can do for us. मैं किसी के समक्ष नहीं जाऊंगा, मैं किसी के सामने खड़ा नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को शापित नहीं बनाऊंगा मनुष्यों पर भरोसा करके और मनुष्यों पर आधारित करके, पर मैं अपने जीवनों को परमेश्वर पर लगाऊंगा। I will put my faith unto God.